प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, मनुष्य जीवन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। देखो, वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी वीडियो आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, कि आखिर क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य जीवन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो चलिए देखो, प्रायः मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं पता है? ऑटिज्म होते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित होते हैं। उनके जीवन के अहम प्रश्न स्वयं तक ही सीमित होते हैं, जैसे मैं क्या बनूंगा, मैं अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना चाहूंगा, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरे क्या सपने हैं। ठीक है, देखो, मनुष्य इन प्रश्नों में ही उलझकर जीवन का सही पर्पस नहीं समझ पाते हैं, सही उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को परमेश्वर के बैकग्राउंड में देखते हैं, तभी मनुष्य को इस बात की जानकारी मिलती है कि परमेश्वर ने उन्हें किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया है, किन उद्देश्यों के लिए उन्हें रचा है और सृजा है। ठीक है, जब तक मनुष्य परमेश्वर के पर्पस को, उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा नहीं करेगा, तब तक वह ना तो सेटिस्फाइड रह सकता है और न ही सक्सेस का एहसास कर सकता है। ठीक है, परमेश्वर ने सृष्टि की कोई भी वस्तु बिना किसी उद्देश्य के नहीं रची है। नीति वचन 16:4 में लिखा है, सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ठीक है, फिर मनुष्य तो जो उसकी सुपरलेटिव सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो परमेश्वर ने उसे जरूर कुछ विशिष्ट उद्देश्य से ही रचा होगा ना। आइए, बाइबल के अनुसार मनुष्य के जीवन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है परमेश्वर के साथ सहभागिता। दूसरा, उसकी सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी। तीसरा, परमेश्वर का वर्णन करने के लिए। चौथा, उसके राज्य को फैलाने के लिए। पांचवा, परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी करने के लिए। छठवां, परमेश्वर को खुश करने के लिए। सातवां, उसकी आराधना करने के लिए। ये सारे ही मनुष्य के जीवन के प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए इन सभी को एक एक करके हम वचन के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहला है परमेश्वर के साथ सहभागिता। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मनुष्य संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करें। ठीक है, हमें सारे मन और सारे हृदय से उससे क्या करना है? प्रेम करना है और उसके साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रखना है। ऐसी सहभागिता किसी रोबोट, मशीन, खिलौने या जानवर के साथ संभव नहीं हो सकते हैं। जैसे एक माता पिता को बच्चे की चाहत होती है, वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता की भी यही चाहत है। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 10 पद 12 से 13 और 20 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले तथा उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करे तथा यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करे, जिससे तेरा भला हो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना तथा उससे लिपटे रहना। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में रहकर क्या करें? व्यतीत करें। ठीक है, परमेश्वर से क्या मानना है? हमको उससे भय मानना है, हमको उसके भय में रहकर जीवन को जीना है। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें उसके बताए हुए मार्गों पर चलना है। हमें अपने सारे मन, सारे हृदय और सारे बुद्धि से उसकी क्या करना है? उसकी हमको आराधना करना है तथा उसकी जो जो आज्ञाएं और विधियां हैं उसको हमें सच्चाई से पालन करना है और उससे हमको लिपटे रहना है। ठीक है, दूसरा है उसकी सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सारी सृष्टि का अधिकारी बनाया। ठीक है, उसकी सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी मनुष्य को क्या की? उसको दी। यहाँ पर हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 पद 26 में कुछ इस प्रकार से देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करें। और उत्पत्ति अध्याय 2 पद 15 में कुछ इस प्रकार से देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करे। और इसी में ही उत्पत्ति अध्याय 9, तुम्हारा डर
और आतंक पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले प्रत्येक जंतु और समुद्र की मछलियों पर होगा, ये सब तुम्हारे हाथ में कर दिए गए हैं। अब तीसरा आता है उसका वर्णन करने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, ठीक है। वह चाहता है कि मनुष्य उसके गुण अपने जीवन से प्रकट करे। यहाँ बस हम पहला पत्रस की किताब अध्याय 2 पद 9 में कुछ इस प्रकार से देखते हैं, लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब हमारा चौथा उद्देश्य आता है उसके राज्य को फैलाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसके राज्य के विस्तार में क्या दे, अपना योगदान दे। मरकुस की किताब अध्याय 16 पद 15 में हम देखते हैं, लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। हमारा पांचवा उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य हर प्रकार की पाप, बुराई, अधर्म से बचा रहे, ठीक है। वह चाहता है कि हर एक जन बचाया जाए। वह चाहता है कि कोई भी नाश न हो। वह चाहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन से उसको क्या मिले, महिमा मिले और उसकी गवाही हो, ठीक है। हम यहाँ पर रोमियो की किताब अध्याय 12 पद 2 में देखते हैं, लिखा है, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 पद 3 में भी हम देखते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को जाने, जिसे तूने भेजा है। और यहाँ पर पहला शमूएल की किताब अध्याय 15 पद 22 से 23 में भी देखते हैं, लिखा है, तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेंढों की चर्बी से उत्तम है, क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। हमारा छठवां उद्देश्य है परमेश्वर को खुश करने के लिए। परमेश्वर पिता चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा जीवन जिए जिससे वह प्रसन्न हो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 9 में देखते हैं, लिखा है, इसलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें। अब आता है सातवां उद्देश्य, उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करे, आराधना करे, ठीक है। अगर मनुष्य को स्वर्ग में अनंत के लिए ईश्वर की महिमा करना है, तो अभी से उसकी महिमा के अभ्यस्त क्यों न हो। यहाँ पर हम पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 10 पद 31 में देखते हैं, लिखा है, अतः चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर के महिमा के लिए करो। और यहाँ पर पहला पत्रस की किताब अध्याय 4 पद 11 में भी देखते हैं, लिखा है, जो भी उपदेश दे वह ऐसे दे मानो परमेश्वर ही का वचन देता हो। जो सेवा करे उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और अधिकार युगानुग उसी का है, आमीन। पहला सामुएल अध्याय 12 पद 24 में भी देखते हैं, लिखा है, केवल इतना हो कि तुम यहोवा का भय मानो और अपने संपूर्ण मन और सच्चाई से उसकी आराधना करो, क्योंकि विचार करो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे कैसे महान कार्य किए हैं। तो अपने बाइबल के अनुसार देखा कि मनुष्य के जीवन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में एक सीधे प्रक्रिया से क्या किया है, बनाया है, ठीक है। यदि मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर पिता के बैकग्राउंड में अपने आप को जाने और जिन उद्देश्यों के तहत परमेश्वर ने उसे इस संसार में भेजा है, उन उद्देश्यों को पूरा करे, तभी वह एक आशीषित व सफल इंसान बन सकेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। सबका है आमीन।